Assalamualaikum students. In the last lecture, we discussed about the rocks. Briefly, we discussed what are the rocks, which types are available. Today, we are going to discuss in detail about the types of the rocks and the rock cycle. These were the slides we discussed in the last lecture. ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रॉक साइकिल, कि रॉक की साइकिल क्या होती है और कैसे बनती है। तो प्रोसेस लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉक ऑफ वन फैमिली टू अ रॉक ऑफ अनदर फैमिली कैन बी डिस्क्राइब्ड एज साइकिल कॉल्ड द रॉक साइकिल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो फैमिलीज जो कैटेगरीज या जो टाइप्स हमने डिस्कस की थी रॉक्स की, उनका ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक रॉक से दूसरी रॉक का बनना, दूसरी से तीसरी रॉक का बनना, मतलब कि इग्नियस रॉक्स है अगर, उससे सेडिमेंट्री रॉक का बनना या मेटामॉर्फिक रॉक का बनना, ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है रॉक साइकिल। ठीक है, द रॉक साइकिल इलस्ट्रेट्स हाउ ईच रॉक फैमिली कैन इवॉल्व फ्रॉम वन अनदर। The transformation of one rock family to another depends on plate tectonics and climate. ठीक है, आपकी जो तीन फैमिलीज है रॉक की, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, वो एक दूसरे से ही बनती है। पहले इग्नियस होती है तो वो सेडिमेंट्री बन जाती है, फिर मेटामॉर्फिक बन जाती है, या सेडिमेंट्री जो है वो मेटामॉर्फिक बन जाती है या इग्नियस बन जाती है। तो इस तरह जो है एक से दूसरी रॉक तश्कील पाती है और ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है आपका वो साइकिल, एक तरह की साइकिल है। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह। तो ये आपका रॉक साइकिल कहलाएगा। और रॉक साइकिल मतलब एक रॉक का दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो क्यों होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से स्टूडेंट्स होती है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है ना, कन्वर्जन बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, इस तरह के किसी मूवमेंट के नतीजे में जो है वो रॉक्स ट्रांसफॉर्म होती है। और ऑब्वियसली क्लाइमेट का भी इसमें जो है एक बहुत बड़ा हाथ है। क्लाइमेट ट्रिगर करता है, रॉक्स की जो है वो टेक्सचर को चेंज करता है, उनकी फॉर्मेशन को चेंज करता है, और एक रॉक से दूसरी रॉक बनाने में क्लाइमेट का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये स्टूडेंट रॉक साइकिल है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम इस रॉक साइकिल का कोई एक सिरा उठा लें तो उससे आपको समझाने में आसानी होगी। आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा है, ठीक है, इससे आप देख लें ये है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक की भी जो टाइप्स होती हैं वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रूसिव, इग्नियस की भी एक्सट्रूसिव फॉर्म है ये। तो इग्नियस रॉक, एक रॉक मौजूद है, तो क्या हुआ, ये रॉक जो है क्लाइमेट की वजह से क्या हुई, इस रॉक की हुई वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट रॉक है, जो इग्नियस रॉक है, वो टूट गई, जर्रात बन गई। वेदरिंग का प्रोसेस उसमें हुआ, उसके टूटने फूटने का अमल शुरू हो गया। वेदरिंग के बाद क्या हुए, वेदर्ड। अच्छा, वेदरिंग का टॉपिक स्टूडेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लें कि वेदरिंग जो है इस तरह है कि एक बनी हुई बिल्डिंग है और उसे आप तोड़ देते, डिमोलिश कर देते। तो इसी तरह एक रॉक है, बनी बनाई रॉक है, वो टूट फूट जाएगी और क्या होगा, रेत में तब्दील हो जाएगी, सैंड जैसे मटेरियल में, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, सेडिमेंट्स कहलाते हैं वो। ठीक है, अब वेदरिंग जो है, वेदरिंग से क्या होगा, वेदरिंग आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन होगी, यानी जो टूट फूट गया रॉक का पार्ट, रॉक के मटेरियल्स जो टूट गए, अब वो ट्रांसपोर्ट होंगे, चल के जाएंगे आगे। अब वो चल के तो उनके पैर तो नहीं, वो खुद तो नहीं जाएंगे, तो इनको कौन लेके जाएगा, इनको कुछ एजेंट्स लेके जाएंगे। वो एजेंट्स हवा होती है, वो एजेंट्स पानी होता है,
और वो एजेंट जो है वो ग्रेविटी होती है। तो ये जो है ग्रेविटी या पानी या हवा की वजह से वो ज़र्रात ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ग्रेविटी को हम इसलिए कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अपर एरिया का कोई इलाका है, तो जब कभी रन ऑफ होगा पानी के साथ हवा के साथ, वो नीचे के एरियाज की तरफ मिट्टी सारी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ये तो अंडरस्टूड है, आप समझ भी रहे होंगे, थोड़ा सा इमेजिन भी करने की कोशिश करें। एक पहाड़ है, उस पे से जो है मिट्टी गिर रही है, तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। नीचे की तरफ गिर रही है मिट्टी, तो वो मिट्टी पानी की जरिए या फिर हवा के जरिए कहीं ना कहीं जाकर पहुंच जाएगी। जब वो जाकर किसी एक जगह पहुंच जाएगी, तो वो अब वहां पर क्या होगी, डिपॉजिट होगी, बहुत सारी हर तरफ से आकर एक जगह पर वेदर्ड मटेरियल आपका या सेडिमेंट्स आपके जो है वो जमा हो गए। अब वहां पर क्या होगा, लिथिफिकेशन का प्रोसेस होगा। लिथिफिकेशन से मुराद ये है कि अब वो पार्टिकल्स आपस में सीमेंटिफाई हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। तो अब जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी सेडिमेंट्री रॉक। आपने देखा, एक रॉक थी, बनी बनाई, टूट गई, बिखर गई, फिर चलती गई, फिर उसके बाद जो है उसके वो तमाम जरा दोबारा जुड़ गए और जुड़कर एक इन्होंने रॉक बना दी। अब ये जो बनी है रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये इंटायरली केमिकली मिनरोलॉजिकली डिफरेंट है। ये इग्नियस रॉक के जो मटेरियल था, सेडिमेंट्री रॉक का मटेरियल अब वो नहीं है, बल्कि ये जो ये सारा प्रोसेस हुआ, ये सारा अरसा जो गुजरा ना, उसमें इसके मिनरल्स की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। अब ये कोई और सी रॉक बन गई। पेरेंट रॉक ये थी और इससे अब कुछ और बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद दो चीजें होंगी, या तो ये सेडिमेंट्री रॉक अपलिफ्ट हो जाएगी, यानी जमीन के ऊपर ही रहेगी और आप उसको देख सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है इसमें। या फिर ये होगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जमीन क्रस्ट में धंस जाएगी, दब जाएगी। अब जब ये सेडिमेंट्री रॉक जमीन के अंदर चली गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा मेटामॉर्फिज्म का। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये है चेंजेस, शेप चेंजेस। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म से बनने वाली अब जो रॉक होगी वो रॉक कहलाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्यों बनी, सेडिमेंट्री के जमीन में जाने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर मिला। हीट एंड प्रेशर की वजह से वो रॉक पक गई और अब जो बनी है रॉक वो इंटायरली केमिकली, कॉम्पोजिशनली, मिनरोलॉजिकली डिफरेंट है। बनी किससे है, ये थी, इससे ये बनी और ये बनी, लेकिन ये तीनों की जो है वो केमिस्ट्री अलग है। ठीक है, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो बन गई, इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो टेक्टोनिक मूवमेंट हो और ये दोबारा अपलिफ्ट हो जाए और एक्सपोजर यानी इन्वायरमेंट में आ जाए ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ऊपर निकलने की बजाय मजीद जमीन में मेंटल में चली जाए, और अब यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स कि ये रॉक मेल्टिंग के प्रोसेस में चली जाएगी और बनी बनाई रॉक बाहर नहीं निकली बल्कि जमीन में ही चली गई, वहां मेल्ट हो गई और मैग्मा का हिस्सा बन गई। अब दोबारा जमीन में जो मैग्मा आ गया है, अब इस मैग्मा के पास दो ऑप्शन है, बल्कि समझिए तीन ऑप्शन है। एक ये कि या तो ये मैग्मा जो है किसी वॉल्केनो से फटकर बाहर आ जाए, एज यू कैन सी ये रेड लाइन। ठीक है, किसी वॉल्केनो के जरिए लावा की सूरत में जमीन से बाहर आ जाए, या फिर ये मैग्मा चाहे तो अंदर ही क्रिस्टलाइजेशन करे, जमीन के अंदर ही, मतलब सरफेस के नीचे, सरफेस से करीब। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि वहां पर ही कूल डाउन होना शुरू हो, वहीं पर ही जो है वो रॉक बनाना शुरू करे और इग्नियस रॉक फॉर्म कर ले। जमीन के अंदर ही बनने वाली जो रॉक होगी स्टूडेंट्स, वो
इंट्रूसिव कहलाएगी। इंटरनल हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में, और अभी हम आगे भी इसको डिटेल में देखेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में बनने वाली रॉक इंट्रूसिव कहलाई, ठीक है। फिर उसके बाद उसी मैग्मा के पास थर्ड ऑप्शन ये है कि या तो ये क्या करे कि जमीन से बाहर आकर सरफेस पर जो है वो कूल डाउन हो। सरफेस पर कूल डाउन होगी तो ये रॉक फिर इग्नियस रॉक एक्सट्रूसिव कहलाएगी। इसके और भी नाम है, वो अब हम देख लेते हैं। एक्सट्रूसिव जो है वो वॉल्केनिक भी कहलाती है, वॉल्केनिक रॉक्स भी कहलाती है, और इग्नियस रॉक इंट्रूसिव प्लूटोनिक कहलाती है, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक जो है वो फिर क्या होगा, अंदर बन गई, जमीन के नीचे बनी है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे बनी है, लेकिन जब टेक्टोनिक मूवमेंट होगी तो उसके नतीजे में ये अपलिफ्ट हो जाएगी और एनवायरनमेंट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम रॉक्स चाहे इग्नियस हो, चाहे सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, ये फिर वक्त के साथ साथ क्लाइमेट के एक्शन से और प्लेट टेक्टोनिक इन दोनों की वजह से वेदरिंग का शिकार हो जाती है, यानी टूट फूट का शिकार हो जाती है। हर उरूज को दबा ले, इसी तरह हर रॉक को जो है वो टूटना है। तो हर रॉक को टूटना है, करोड़ों साल भी लग जाते हैं और सैकड़ों साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फिर सारी रॉक्स को बहरहाल होना है, और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन, ठीक है। तो जो रॉक्स हैं वो कंटिन्यूअस जो है वो मूवमेंट में, साइक्लिक मूवमेंट चल रही है। 4.6 बिलियन ईयर्स जो है आपकी अर्थ की एज है, तो तब से ही ये जो है बनने टूटने का प्रोसेस जारी और सारी है। तो ये आपकी रॉक साइकिल थी। अच्छा, इग्नियस रॉक को हम जो है डिटेल में देखेंगे। इग्नियस रॉक फॉर्म whenever molten rock cools and mineral crystallize to produce a solid rock। तो ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, यहाँ अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्मा जब क्रिस्टलाइज होता है या तो जमीन के नीचे ही या फिर जमीन के बहुत ही ऊपर करीब में, क्रस्ट की बात हो रही है, तो फिर जो है बनने वाली रॉक होती है वो सॉलिड रॉक होती है और इग्नियस कहलाती है। Hence, the prerequisite for the formation of igneous rock is the melting of rocks. Igneous rock बनने के लिए जरूरी है क्या? लावा, melted form of rock. सेडिमेंट्री के लिए लावा नहीं चाहिए, सेडिमेंट्स के लिए, सेडिमेंट्री रॉक के लिए सेडिमेंट्स चाहिए। लावा किसके लिए सिर्फ चाहिए? लावा हमें सिर्फ इग्नियस रॉक्स के लिए चाहिए। अच्छा, मोल्टन रॉक मैग्मा कहलाती है जब तक कि वो नीचे जमीन के अंदर है, ठीक है, और ये फिर जो है लावा बन जाती है अगर ये जमीन के सरफेस से बाहर आ जाए, तो लावा कहलाती है, आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, वेयर डज मैग्मा फॉर्म, ये जो मैग्मा है ये कहाँ बनता है, ठीक है, यानी जमीन के किन हिस्सों में मैग्मा फॉर्मेशन होती है। Magma forms whenever the conditions of pressure and temperature cause a solid rock to start melting, ठीक है। जहां कहीं भी जमीन के अंदर, देखिए जमीन में मेंटल तो है और उसमें मैग्मा भी है, लेकिन सारा मैग्मा हर वक्त बाहर नहीं आता, बाहर सिर्फ तब आता है जब कंडीशंस उसके लिए जो है वो फीजिबल होती है, ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, तब मैग्मा बाहर आता है। वो कौन सी जगहें हैं जहां से मैग्मा बाहर आ सकता है? वो हैं मिड ओशन रिजेस, यानी समंदरों में जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं वहां। सबडक्शन जोन्स, सबडक्शन जोन्स हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था बाउंड्रीज के अंदर पढ़ा था ना स्टूडेंट। सबडक्शन जोन जब एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट आपस में कन्वर्जन बाउंड्री मूवमेंट करती है तो जो है हेवियर वाली सिंक हो जाती है, डूब जाती है समंदर में, तो वहां पर बनते हैं सबडक्शन जोन्स। और तीसरा है हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स स्टूडेंट दुनिया में जमीन पे कोई वीक जगह को हॉटस्पॉट्स कहते हैं जहां पर कहीं से भी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है,
तो जमीन जो है वो फिर अपने अंदर का जो लावा है वो मैग्मा उसको बाहर निकाल फेंकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स की बात करें, इग्नियस रॉक्स जो हैं आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। टेक्सचर की बुनियाद पर आप इग्नियस रॉक्स क्लासिफिकेशन करते हैं, कोर्स ग्रेन वर्सेस फाइन ग्रेन, यानी बड़े दाने या जर्रात हैं या बहुत फाइन छोटे छोटे ग्रेन हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इनकी केमिकल एंड मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशंस की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं इग्नियस रॉक की। The texture and chemical or mineralogical composition of an igneous rock can give us information on where and how the rock formed. सिर्फ इग्नियस रॉक्स नहीं बल्कि कोई भी रॉक हो उसकी टेक्सचर और उसकी केमिकल मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन को देख के ही आप बता सकते हैं कि वो रॉक टाइप क्या है और वो किस प्रोसेस के थ्रू बनी है, यानी मेटामॉर्फिज्म के थ्रू बनी है या लिथिफिकेशन सेडिमेंटेशन के थ्रू बनी है। ठीक है, तो वो आप उसके टेक्सचर या केमिकल मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन को देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है, रॉक्स के टेक्सचर के ऊपर इग्नियस रॉक की क्लासिफिकेशन में एक्सट्रूसिव है, एक्सटर्नल, एंड इंट्रूसिव है, इंटरनल। तो एक्सट्रूसिव क्या होती है, एक्सट्रूसिव से मुराद है ये वाली, ये रॉक्स क्या होती है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। These rocks cool rapidly on or very near the earth surface। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस से बहुत करीब है, अर्थ सरफेस के ऊपर ही बन रही है, तो क्योंकि नीचे का टेम्परेचर जमीन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से रैपिड कूलिंग हो जाती है उस लावा की,